पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को 28 माह की अरेंजमेंट के तहत 1 अरब 30 करोड़ अरब डॉलर्स मिलेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें और पेशगी इकदामात रंग ले आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा भी तय पा गया। आलमी इदारे की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे, जबकि मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। यूं प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम तकरीबन 2 अरब डॉलर हो जाएगी। तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। एलामिया में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया गया कि 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में अफराती ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी की तवक्को है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को काबू में रखने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। तवानाई के शोबे में ऐसी इस्लाहात की जा रही हैं जो लागत में कमी लाकर इस शोबे को मुस्तहकम बनाने में मदद देंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया। IMF मुआहिदा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्तेहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरज़्म है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की अदायगी इज्तिमाई मसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहंदगान को 49 अरब डॉलर अदा किए, जबकि आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, मुस्तकिल मंदूब की जानिब से कहा गया। हुकूमत ने सहाफ़ियों के इसराइल जाने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे इसराइल पर बताया कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के इसराइल जाने की रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है। पासपोर्ट पर दर्ज है, ये इसराइल के सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं। मौजूदा कवानीन के तहत पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। सहाफ़ी फरहान मलिक पर FIA का दूसरा केस। मतन के मुताबिक 25 मार्च को गुलशन इकबाल कराची में कॉल सेंटर पर छापा मारा, जिसमें 2 मुल्ज़िमान आतिर हुसैन और हसन नजीब को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान गैर मुल्कियों से फ्रॉड में मुलव्विस, सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों से उनका डाटा, खुफिया जो डाटा है वो हासिल किया जा रहा था। सिंध में क्रिमिनल मुकदमात में मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का मामला। MIT ने मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मेंबर इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों के मुताबिक मुंतज़िम जज ने गाइडलाइंस तैयार की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकदमे में बयान करदा मुल्ज़िम के हुलिये को पेश किए गए मुल्ज़िम से मैच करें। शनाख्त परेड बयान करदा मुल्ज़िम के हुलिये से मुमासलत के बाद शुरू की जाए। मुल्ज़िम के हमरा उसी हुलिये से मिलते जुलते डमी मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक शनाख्त परेड में एक मुल्ज़िम से ज़ायद मुल्ज़िम को एक साथ पेश न किया जाए। गवाह से शनाख्त परेड से काबिल मुल्ज़िमान के किरदार से मुतालिक मालूमात हासिल की जाएं। पुलिस यकीनी बनाए शनाख्त परेड से काबिल मुल्ज़िम की शनाख्त नामालूम रहे। मुल्ज़िम की शनाख्त से मुतालिक अगर गवाह को कोई मालूमात हुई तो शनाख्त परेड का फ़ायदा नहीं होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस्तादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। उमर अयूब की अदम हाजिरी पर अदालत ने जमानत मनसूखी कर रखी थी। अदालत के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अनवार अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। अनवार अब्बासी, समाअत मुलतवी की गई है, मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दहशतगर्दी की अदालत की समाअत के मौका पर उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसकी बिना पर उनकी जो जमानत थी उसे मनसूख कर दिया गया था। और आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। उमर अयूब की अदम हाजिरी पर अदालत ने जमानत जो मनसूख कर रखी थी उस पर उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट से ओमनी जमानत लेकर अदालत पहुंचे और जमानत की नई दरखास्त दायर की। अदालत आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को अगली समाअत पर हाजिरी के लिए तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के प्लीडर अनवर हुसैन अदालत में हाजिरी के लिए पेश न हुए। अदालत में चौधरी परवेज इलाही की जानिब से प्लीडर की तब्दीली की दरखास्त दायर कर दी गई। परवेज इलाही की जानिब से एडवोकेट जावेद अरशद पेश हुए। वकील के मुताबिक परवेज इलाही के वकील चौधरी नवाज और प्लीडर अनवार हुसैन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात हो चुके। मुख्तार अहमद रांझा को परवेज इलाही का प्लीडर मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा परवेज इलाही का प्लीडर की तब्दीली के लिए पेश होना लाजमी। वकील ने कहा अदालत परवेज इलाही को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे चुकी। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप चाहते हैं अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दे। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रेलवे का ईद उल फितर पर कराची से 3 ई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची से लाहौर 2 ई ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से रावलपिंडी के लिए 1 ई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ई स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए आज रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन दोपहर 1 बजे मुसाफिरों को लेकर निकलेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए कल चलाई जाएगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची सिटी से मुसाफिरों को लेकर रात 8:30 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से रात 9 बजे 28 मार्च को रवाना की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 सरकारी तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। महकमा इंतजामी उमूर खैबर पख्तूनख्वा ने तातीलात का एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। आपको अहम खबर दें, ईद उल फितर के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 31 अप्रैल से 2 अप्रैल तक सरकारी तातीलात होंगे। ईद उल फितर पर पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से कीमतों के तयन के बाद किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड हुई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी के असरात पाकिस्तान में भी पड़ने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $1.40 की कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत $7.24 से कम होकर $5.84 फी बैरल हो गई है। आलमी सतह पर डीजल की कीमत में भी 6 सेंट की कमी हुई है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह और CEO रेलवे अमीर बलोच ने कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और दीगर हुकाम ने हमले से मुतासरा बोगियों का भी दौरा किया। वफाकी वजीर रेलवे की ज़ेर साथ आज इजलास भी मुतवक्के, जिसमें रेलवे और सिक्योरिटी हुकाम जाफिर एक्सप्रेस के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी जो है वो रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया है। वेलकम बैक। आपको बताएं पेशावर हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली मेंबर आदिल बाज़ई, सुल्तान सुहेल और अब्दुल गनी आफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में नामालूम मुकदमा दर्ज किए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत ऐसे केसेस में जवाब जल्द जमा किया करें। एक जवाब जमा करता है तो दूसरा महीने का टाइम लेता है। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा कि हम इन केसेस को निपटा देंगे। अब तो हर कोई मुकदमात की तफसीलात मांग रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारे रिपोर्ट जमा कराएं। 15 अप्रैल को हम इन केसेस को सुनकर फैसला करेंगे। इस किस्से को अब ख़त्म करना है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद को अदालत में पेश कर दिया गया। हैदर सईद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से हैदर सईद को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जेल भेजने की इस्तदा की गई है। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। अदालत ने हैदर सईद को शनाख्त परेड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। हैदर सईद को दोबारा 9 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बासियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत का पुलिस कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया CDR के हवाले से हमें अभी तक नंबर नहीं दिया गया। अदालत ने कहा क्या आपने रिपोर्ट में ये बात लिखी कि आपको नंबर नहीं दिया गया? थाने की हुदूद पर तनाज़ा है। अब मौजूदा तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मिली है। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि हमने मस्जिद के मौज़िन का भी बयान लिया है। अदालत ने कहा कि आपने मस्जिद के मौज़िन के बिजली का बिल क्यों लिया? जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि आपने ना मुग़वी का नंबर लिया, ना शनाख्ती कार्ड।
اگر ان کی تفتیش کا یہی معیار ہے پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عدالت کا لاپتہ شہری کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالت نے لاپتہ شہری محمد علی کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا اور درخواست کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی۔ جامعہ کراچی کے اراضی کا تنازعہ سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کی جامعہ کراچی کے خلاف درخواست پر بورڈ آف ریونیو سے 3 ہفتوں میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا۔ جامعات کراچی نے درخواست گزار کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ درخواست گزار نبیل گبول نے قبضہ خالی کروانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو درخواست دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے درخواست کو مختار کار گلزار ہجری کو بھیجی، جبکہ کراچی نے موقف اختیار کیا کہ 1954 سے 1962 کے درمیان زمین الاٹ ہوئی، یونیورسٹی کے پاس کوئی اضافی زمین نہیں۔ جامعہ کراچی کے جواب میں کسی عہدیدار کے دستخط نہیں تھے۔ جامعہ کراچی کی جانب سے زمین کی کوئی دستاویز پیش نہیں کیے گئے۔ ریونیو ریکارڈ میں مذکورہ اراضی درخواست گزار اور ان کی بہن کے نام پر ہے۔ عدالت ریونیو افسران، کمشنر کراچی اور دیگر کو اراضی کے سروے اور ڈیمارکیشن کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق کا بڑا فیصلہ، ہیروئن سمگلنگ وہ کرنے والوں کے خلاف رینجر کی کارروائی کو درست قرار دے دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ رینجر کسٹمز ایکٹ کے تحت ہیروئن سمگلروں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے قانونی نقطہ طے کر دیا ہے۔ عدالت نے ہیروئن برآمدگی کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق رینجرز کے مختلف اقسام کے افسران کے پاس کسٹمز ایکٹ کے ذریعے متعلقہ اختیارات موجود ہیں۔ رینجرز افسران نے ملزم سے منشیات برآمدگی کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ملزم درخواست گزار سے بھاری مقدار میں ہیروئن برآمد ہوئی ہے جسے غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا کی تشکیل اور نہروں کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے فریقین سے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت کے دوران سینیٹر ضمیر گھمرو کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ حکم دے چکی ارسا میں صوبہ سندھ کے 2 ممبر ہوں گے۔ ارسا کی غیر آئینی تشکیل کے باعث اس کی فیصلوں کو کوئی حیثیت نہیں۔ ارسا میں وفاقی رکن کی سندھ سے تقرری کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے 2017 کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا جب تک سندھ سے ارسا کا وفاقی رکن مقرر نہیں کیا جاتا تب تک ارسا کی تشکیل غیر آئینی ہے۔ استدعا ہے ارسا کی جانب سے نہری پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب کچھ بات کریں گے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی کارروائی کی۔ تو ٹی ایم اے مانسیرہ کی جو اسسٹنٹ بلڈنگ انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ اینٹی کرپشن مانسیرہ کو لاری اڈا مانسیرہ میں بلڈنگ کا نقشہ پاس کرنے کے لیے ملک کامران اسسٹنٹ بلڈنگ انسپیکٹر ٹی ایم اے مانسیرہ نے رشوت کی ڈیمانڈ کی شکایت موصول ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر مانسیرہ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ملک کامران کو گرفتار کر لیا۔ محمد فیاض سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ محمد فیاض، مزید تفصیلات کیا ہیں؟ گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ کرپشن خیبر پختونخوا کو شکایت ہوئی تھی کہ ٹی ایم اے مانسیرہ میں جو ہے وہ انسپیکٹر کی جانب سے جو متعلقہ اڈا تھا اس میں کرپشن کی حوالے سے شکایت موصول ہوئی تھی۔ اس شکایت پر جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی جانب سے کارروائی کی گئی اور انسپیکٹر جو ہے وہ بلڈنگ انسپیکٹر ملک کامران کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مزید تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ محمد فیاض، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں ماہ رمضان میں بھی شہری چوروں ڈاکوں سے غیر محفوظ ہیں۔ لوور مال پر ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے 16 سالہ عبدالوہاب زخمی ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوں میں سے ایک محلے داروں کے ہتھے چڑھ گیا، خوب درگت بنا کر متعلقہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو آئے اور عبدالوہاب سے موبائل چھیننے لگے۔ عبدالوہاب کی مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ زخمی عبدالوہاب کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پکڑے جانے والا ڈاکو پستول اور موٹر سائیکل سمیت تھانے منتقل۔ ملتان میں ماہ سیام میں بھی نامعلوم ڈاکوؤں کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ بوسن روڈ کے قریب الیکٹرانک کے سامان کی دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج ABN نیوز کو موصول۔ پولیس نے متاثرہ دکاندار مالک کی درخواست پر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ بوسن روڈ کے قریب الیکٹرانکس کے سامان کی دکان میں ڈکیتی کی واردات، فوٹیج ABN کو موصول۔ 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ شیخوپورہ میں 62 چوہدری نے نوجوان سے پیٹرول پمپ پر جبری مشقت کرانے کے لیے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔
अदालती हुक्म पर पुलिस ने छापा मारकर नौजवान को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक बासर पेट्रोल पंप मालिक ने 15 रोज तक अदनान नामी नौजवान को दिन और रात के औकात जंजीर से बांधे रखा था। अदालती हुक्म पर बाजियाब करवाने के बाद थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने नौजवान को अदालत में पेश कर दिया। एफआई इमिग्रेशन ने सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोरितानिया से सियालकोट पहुंचने वाले मुसाफिर अली असद को गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिर ने कुछ अरसा कबल सेनेगाल के जरिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की। मुसाफिर ने एजेंट सुफियान से 35 लाख रुपए के एवज यूरोप पहुंचने के मामला तय किए थे। ताहम मोरितानिया पहुंचने पर एजेंट ने समुद्र के रास्ते गैर कानूनी सफर की पेशकश की, जिससे इनकार के बाद वो वापस आ गया। मुसाफिर को एजेंट्स की निशानदेही के लिए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि दरिया सिंध पर कैनाल हमें नामंजूर है, पानी के लिए मरकर भी दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने हैदराबाद में पीपी की रैली से खिताब करते हुए कहा, हैदर चौक पर कालाबाग डैम के खिलाफ जमा हुए थे। उस वक्त बहुत से फैसला किया गया कि जदोजहद को आगे बढ़ाना है, ये हमारे पानी पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या हुकूमत को मालूम नहीं दरिया सूखे हुए हैं, फसल बोने का वक्त है लेकिन पानी नहीं। कालाबाग डैम के खिलाफ पीपल्स पार्टी निकली और कालाबाग बंद करवा दिया। अब केनाल भी बंद करवाएंगे। विफाकी हुकूमत आज गैर कानूनी काम करिए। सिंध के हर जिला में लोग निकले, एहतजाज किया और नारे लगाया, केनाल हमें नामंजूर। आज का एहतजाज पहला और आखिरी नहीं होगा। आज के बाद कारकुनान को कहता हूँ, हर तहसील में निकलो। हमने वजारत नहीं ली, सिर्फ जमहूरियत के कयाम के लिए साथ दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में इटली के नए कौंसलर जनरल मिस्टर फैब्रियो जुबैली ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने इटली के नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने कहा, मैं इटली में इटालियन कंपनी के साथ काम किया। सिंध हुकूमत आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी ताकि तिजारत और सरमाकारी को मजीद बढ़ाया जाए। इटली के इंजीनियर्स ने 1960 में तरबेला डैम पर काम किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची था हैदराबाद सुपर हाईवे भी इटली के इंजीनियर्स ने तामीर किया, लेकिन इसके बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट में नहीं आए हैं। अब वक्त है कि इटली सिंध में पब्लिक पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत के साथ मंसूबों पर काम करे। इटली के सरमाकार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और डीसैलिनेशन के मंसूबों पर कराची में काम कर सकते हैं। काउंसिल जनरल फेब्रियोजी बेली ने कहा कि इटली के सरमाकार सिंध में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध से कराची में इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। इस मौके पर वज़ीर आला की जानिब से इटली के जो है वो सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी करने की दावत दी गई। वज़ीर आला सिंध ने इटली के नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर मुबारकबाद भी दी।